और दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी। आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से राहत दिला दी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज सुबह गर्मी से राहत लेकर आई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत तकरीबन पूरे एनसीआर में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। इंडिया गेट पर सुबह की सैर करने वाले लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया। इस बारिश ने दिल्ली एनसीआर को गर्मी से बड़ी राहत दी है। जो उमस वाली गर्मी थी, जो चिलचिलाती गर्मी थी, उससे राहत देने का काम किया है। जो अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक कुछ दिन पहले तक जा रहा था, वो अब घटकर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान बताया जा रहा है। बारिश के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलीट्स भी प्रैक्टिस करते नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बारिश हुई। पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और उमस वाली गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। गाजियाबाद में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन बारिश के चलते ट्रैफिक बाधित रहा। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। और बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, तो कई जगह हादसे भी हुए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज में बारिश के बाद दीवार गिर गई। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में दीवार गिरने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में प्लॉट की दीवार अचानक गिर गई। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अचानक दीवार गिरने की वजह से सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते आवाजाही बाधित रही। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु के एक घर पर दीवार गिरने से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कन्नड़ प्रशासन का कहना है कि बाहरी मदनी नगरा इलाके की ये घटना है। हादसे के बाद रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 2 साल पहले भी दीवार गिरने से ऐसा हादसा हुआ था। नेपाल में बारिश के साथ ही प्रकृति ने भी कहर बरपा दिया है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 14 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में मॉनसून ने कोहराम मचा रखा है। पड़ोसी देश में पिछले 24 घंटे में तेज बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ लैंडस्लाइड के चलते हुए हादसे में करीब 8 लोगों की जान गई है। लामजमक जिले में भूस्खलन में 3 घर बह गए। भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड ने ज्यादा तबाही मचाई। कई मकान बह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, आवाजाही बाधित है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून को लैंडस्लाइड, बाढ़ और बिजली गिरने की 44 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। करीब 10 लोग घायल हैं। रेस्क्यू कर इनका इलाज किया जा रहा है। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में मानसून के सक्रिय होने के बाद 17 दिन में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून की वजह से 30 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। उधर बारिश शुरू होते ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए लोग सुरक्षित इलाके की ओर पलायन कर रहे हैं। खबर राजस्थान से है। पाली में मनरेगा कार्य के दौरान शर्मनाक घटना सामने आई है। पोर्टल पर मजदूरों की जगह आपत्तिजनक फोटो लगाए गए। मनरेगा के तहत पाली में ये अनोखा कारनामा सामने आया। मामला रानी पंचायत समिति के सेदरिया गांव का है, जहां मनरेगा कार्य के दौरान कार्मिक नेपेवर सड़क का काम भी कराया गया, लेकिन इसमें काम पर लगे मजदूरों की जगह आपत्तिजनक तस्वीरें लगा दी गई। बताया गया कि काम की जगह पर मजदूर नहीं मिले, उनकी जगह कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई। फोटो लेने चाहिए थे, उसकी बजाय उसने कुत्ते की फोटो ले ली। वेट श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी सेदरिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। काम पर तैनात मैट अधिकारी ने काम को पूरा बता दिया। ये फर्जीवाड़ा 15 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां रानी पंचायत समिति के सिदरिया गांव में बेरा चोसिया से बेरा कुमारी वाला तक बन रही ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के दौरान ये खेल किया गया। लापरवाही पर अब विभागीय अधिकारी अपने बचाव में लगे हैं। सफाई दे रहे हैं कि काम का भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि एक मस्टर रोल के तहत साइट से मजदूरों की फोटो अपलोड करने का नियम है, जिसकी घोर अनदेखी की गई। फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने
की अनुमति नहीं दिए जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इस मामले पर तमिलनाडु के श्रम विभाग से श्रम मंत्रालय ने रिपोर्ट दी। मीडिया में खबरें आई हैं कि फॉक्सकॉन संयंत्र में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं है। हालांकि फॉक्सकॉन भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख समर्थक है। इस खबर के बाद श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए श्रम मंत्रालय ने तमिलनाडु की सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच एक विदेशी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सफाई दी है। विवाहित महिलाओं के पास अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। आपको बता दें कि फॉक्सकॉन इंडिया ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से जुड़ी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। फॉक्सकॉन इंडिया आईफोन, आईपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित एप्पल उत्पादों का प्रमुख सप्लायर है। फॉक्सकॉन के भारत में कई कारखाने हैं, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित प्रमुख है। इन कारखानों में लाखों लोग काम करते हैं, जो भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।